अच्छा अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे अपने एचटीएमएल के मल्टीमीडिया के बारे में कि हम अपनी वेबसाइट में वेब पेजेस के अंदर अपनी मल्टीमीडिया को कैसे शो करवाते हैं। सबसे पहले हम इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पर H1 ठीक के नाम से कि हम पढ़ने वाले हैं मल्टी मीडिया के बारे में इन एचटीएमएल। सही है, इसको मैं ज़रा पहले गो लाइव करवा देती हूँ यहाँ से। तो ये देखें, ये हमारे पास मल्टीमीडिया इन एचटीएमएल है। अच्छा, मल्टीमीडिया जो है इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जो कि हमें वेब पेजेस में नज़र आते हैं, जैसे कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, उसमें साउंड भी होते हैं, इमेजेस भी होते हैं, हमें फिल्म भी शो होती है, एनिमेशन भी शो होते हैं। जो हमें वेब पेजेस में नज़र आते हैं वो सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स में नज़र आते हैं। सही है, सबसे पहले कि हमें HTML में वीडियो कैसी नज़र आती है, इसको पहले हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर हम वीडियो लगाना चाहेंगे अपनी HTML के वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे अपनी वीडियो का टैग। तो ये देखें, वीडियो के अंदर ये वीडियो टैग यूज़ होता है और इसके अंदर हम अपनी वीडियो का, हम जो भी वीडियो प्ले करना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो उस वीडियो का SRC हम देंगे। तो SRC देने के लिए हम उस वीडियो का सोर्स जो है सोर्स के अंदर हमें जो भी SRC रिक्वायर है वो देंगे। तो वो जो वीडियो है, सबसे पहले वो वीडियो हमने इंस्टॉल करनी है उस फाइल में जो फाइल हमने HTML रखा हुआ है वहाँ पर। तो ये हमारी HTML का फाइल है ना, जैसे हमारे पास ये वाला फाइल है HTML का, इसके साथ ही हमें एक वीडियो डालनी है। और फिर हमने वो वीडियो का SRC जो है ना, जैसे कि इस वीडियो का SRC है video.mp4, तो ये SRC हमें यहाँ पर देनी है। तो यहाँ जब हम देंगे ना, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। तो ये SRC यहाँ पर देंगे और इसको मैं करती हूँ Ctrl+S, इसको मैं सेव कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक जस्ट इमेज आ गया है। सही है, वीडियो सही से प्ले नहीं हुई है। वीडियो सही से प्ले करने के लिए हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करना है जिसका नाम है कंट्रोल। कंट्रोल मदद करता है उस चीज़ में जो कि हमें वीडियो का साउंड नज़र आता है, साउंड आता है उसका, मतलब वीडियो कैसे पॉज होता है, उसका वॉल्यूम और सारी चीज़ें वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल एलिमेंट्स एट्रीब्यूट जब हम यूज़ करते हैं। सही है, तो ये देखिए जब हमने ये एट्रीब्यूट यूज़ किया, इसको मैं कंट्रोल सेव कर देती हूँ और यहाँ पर आई और इस वीडियो को देखें। ये वीडियो हमारे पास अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। सबसे मैं चाहूँ, ये वीडियो मैंने खुद सी पहले आप लोगों का मैं चाहूँ कि ये वीडियो मेरे पास ऑटोमेटिकली प्ले हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी कि वीडियो मेरे पास ऑटो प्ले हो। इसको मैं जस्ट कंट्रोल सेव करूंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप लोगों का सही है, तो ये हमारे पास वीडियो थी, हमें वेब पेज पर नजर आ गई। अब इस वीडियो को हम विड और हाइट भी दे सकते हैं, जैसे कि इसका विड मैं दूंगी 320 और इसको मैं हाइट भी दूंगी अपनी मर्जी से 220 और इसको मैं करती हूँ सेव। और यहाँ पर देखिए इस वीडियो का विड और हाइट आ गया। सही है, तो ये मल्टीमीडिया के अंदर हमने वीडियो का ट्रैक इसी तरह से यूज किया। अब हम यूज करते हैं ऑडियो की। इसमें हम ऑडियो कैसे लगाते हैं, तो ऑडियो के लिए हमने एक ऑडियो डाउनलोड किया हुआ है अपने फाइल के अंदर। ये देखे यहाँ पर उसी तरीके से ही यहाँ पर। सही है, ये ऑडियो मैं यहाँ पर प्ले करूंगी तो इसी तरीके से उसका जो सोर्स है, उस सोर्स के अंदर उस ऑडियो का SRC दूंगी और ऑडियो का SRC का नाम है ऑडियो, ये वाला। और इसको भी मैं कंट्रोल करूंगी, यहाँ पर कंट्रोल हो गया और इसको मैं सेव करती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। हमारे पास ऑडियो आ गई, इसको भी हम ऑटो प्ले कर सकते हैं, या से और भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास थी HTML की मल्टीमीडिया के बारे में, जो कि हमें सारी चीज़ें अपने वेब पेजेस के अंदर शो हो सकती है। सही है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी HTML की फॉर्म के अंदर, एंड दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट
HTML सही है। तो HTML के अंदर अब हम बात करेंगे अपनी HTML के फॉर्म के बारे में कि HTML के अंदर हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। वो फॉर्म जिसके अंदर यूजर का सारा डिटेल होता है, सारा इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, वो सारा हम सबमिट करवाते हैं उस शख्स के पास जिसने हमसे वो सारा डिटेल मांगा हुआ होता है। सही है। अच्छा, फॉर्म हम बनाएंगे, यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सही है, ये वाला। और अब हम बनाएंगे फॉर्म्स। इसको मैं कंट्रोल सेव कर देती हूँ, तो ये देखें सारा रिमूव हो गया, जस्ट फॉर्म आ गया। अब हम फॉर्म बनाएंगे HTML के अंदर। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें ये टैग यूज होता है फॉर्म, ये वाला। एक मिनट जी। अच्छा, तो फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करते हैं जस्ट फॉर्म। अब ये देखिए एक्शन क्यों आ गया हमारे पास, क्योंकि एक्शन होता है वो एड्रेस जिसको हमने फॉर्म भेजना हुआ होता है। अब हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है जिसको हम फॉर्म भेज देते, तो उसको जस्ट हम खाली ही रहने देते हैं। सही है। तो एक फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे लेबल। लेबल यूज होता है जैसे कि हमें स्क्रीन में नजर आता है ना कि अपना फुल नेम दे, अपना एड्रेस दे, तो वो फुल नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें वो यूजर के लिए बताई जाती हैं कि वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पर डाल दे। जैसे कि ये देखिए, जब मैं यहाँ पर दूंगी कि लेबल में मेरे पास आ जाए फुल नेम में, हमारे पास फुल नेम में आ जाए आपका फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं कंट्रोल सेव कर दूं, तो ये देखें फर्स्ट नेम मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मेरे पास फर्स्ट नेम जो है वो मांग रहा है। सही है। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को जरा ब्रेक कर देती हूँ और यहाँ पर दूंगी कि फर्स्ट नेम के अंदर यूजर जो है वो अपनी मर्जी से लिख सके कि उसका फर्स्ट नेम क्या है। तो यूजर के लिए मैं इनपुट दूंगी और इनपुट में मैं दूंगी कि उसका जो यूजर का इनपुट है उसका टाइप टेक्स्ट हो, मतलब वो खुद से वहां पर लिख सके। जैसे कि ये देखें ये वाला। अब यूजर यहाँ पर लिख सकता है कि यहाँ पर यूजर का नाम ये है। ठीक है। अब मैं चाहूँ कि जो इनपुट है ना, टेक्स्ट एरिया है, इसमें मुझे नजर आए कि यहाँ पर जस्ट आपने अपना नेम लिखना है। इंटर योर नेम फॉर्म में होता है ना, तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ नजर ना आए। वो हाइड वाला नहीं होता है जो कि एक फॉर्म में नजर आ रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ कि प्लेस होल्डर में, इसके लिए मैं यूज करूंगी प्लेस होल्डर, और यहाँ पर लिखूंगी इंटर योर नेम। अब ये देखें, कंट्रोल सेव इसको मैं कर देती हूँ, तो ये देखें यहाँ पर मुझसे मांग रहा है कि आपने जस्ट अपना नेम लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपना नेम लिखूंगी तो वो पहला वाला प्लेस होल्डर आएगा। क्या सही है। तो प्लेस होल्डर इसलिए यूज होता है। अब यहाँ पर मैं वैल्यू भी दे सकती हूँ जो कि पहले से ही लिखा हुआ होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँ तो वो पहले से लिखा होता है, और ये प्लेस होल्डर जो है वो हाइड होता है। तो ये हमारे पास लेबल नेम है। दूसरा मैं लेबल यूज करूंगी कि फॉर ईमेल आ गया कि अब यहाँ पर मैं यूज करूंगी कि अपना ईमेल दे दे। लाइन को मैं ब्रेक करूंगी क्योंकि मेरे पास दूसरी लाइन में आ जाए अब इनपुट का। सही है। इनपुट में दूंगी कि अब यहाँ पर आ जाए यूजर का ईमेल। सही है। ये देखिए ईमेल में ब्रेक नहीं आया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया था, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी ब्रेक। तो इसको कंट्रोल सेव करती हूँ, तो ये देखिए ये हमारे पास ये लाइन ब्रेक हो गया। सही है। इसके पास साथ में अगर दूसरा ब्रेक भी लगाओ तो स्पेस ज्यादा खुला रहेगा और ज्यादा ही शो होगा। तो ये देखिए, तो फर्स्ट हमारे पास नेम मांग रहा है, दूसरा हमारे पास ईमेल मांग रहा है। अब मैं दूंगी यहाँ पर भी ब्रेक बना देती हूँ, दूसरा भी बना देती है, और यहाँ अब मैं दूंगी कि यहाँ पर आपने एड्रेस देना है। तो यहाँ पर दूंगी
एड्रेस में दूंगी इनपुट का जो भी वो होगा ना, तो वो यहाँ पर अपना एड्रेस लिख पाएगा। ये हमारे पास सारे टाइप है ना, टाइप में सारे मैंने टेक्स्ट यूज किए हैं, टाइप टेक्स्ट और ये भी टेक्स्ट है। इसको मैं सेव कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये सारे इनपुट टाइप्स टेक्स्ट मैंने यूज किया है। दूसरा भी मैं यूज करूंगी, जैसे कि एक लेबल है और लेबल में मैं यूज करूंगी कि जेंडर में यूज करूंगी जेंडर में। इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ और यहाँ पर आई इनपुट में मैं यूज करूंगी यहाँ पर टेक्स्ट की जगह कि मेरे पास चेक बॉक्स आ जाए। चेक बॉक्स में मेरे पास आ जाए फीमेल या मेल। सही है, इसको मैं कंट्रोल सेव कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये चेक बॉक्स हमारे पास ये वाला आ गया। जेंडर की बाद में यहाँ पर ब्रेक यूज कर देती हूँ, कंट्रोल सेव। तो ये देखिए, ये हमारे पास एड्रेस आ गया और जेंडर में मेल और फीमेल। इसको मैं जरा अच्छा, तो टेक्स्ट के अलावा हम और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अब हमारे पास एक लेबल है और लेबल में अब हम यूज करेंगे फॉर जेंडर, कि हम जेंडर के लिए अब यूज करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास कौन सा जेंडर है। तो यहाँ पर मैं ब्रेक लगाऊंगी और इनपुट पर दूंगी। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट नहीं दूंगी, टेक्स्ट पर मैं दूंगी कि यहाँ पर हमारे पास ये रेडियो किस चीज़ के लिए यूज होता है। हमारे पास एक जेंडर में मेल होता है, फीमेल होता है, तो उसमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करता है, रेडियो बटन। सही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूंगी टाइप में रेडियो और यहाँ पर मैं दूंगी कि नेम में एक मेरे पास क्या है, नेम में मेरे पास जेंडर है और यहाँ पर मैं वैल्यू में डालूंगी कि वैल्यू में मेरे पास मेल है। तो यहाँ पर दूंगी मेल। सही है, इस लाइन को मैं जरा ब्रेक कर देती हूँ और दूसरा लाइन भी इसी तरीके से बनाती है फीमेल के लिए। फिर उसी पर मैं एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी। सही है, तो ये देखिए, ये अब मैं यूज करूंगी फीमेल के लिए। सही है, वैल्यू में ये मेरे पास फीमेल आ गया, ये भी जेंडर आ गया। सही है, या अगर मेल और फीमेल नहीं है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर लिखूंगी अदर, क्योंकि आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, यहाँ पर मेल की जगह भी मैं दूंगी अदर। सही है, लाइन को मैंने ब्रेक कर दिया, यस, यहाँ पर भी कर दिया। इसको मैं कंट्रोल सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पर आए और ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। हाँ, ये देखिए, तो जेंडर में मेरे पास एक मेल आ गया, फीमेल आ गया और ये अदर आ गया। इसको मैं यहाँ पर रेडियो में हम किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास रेडियो था। इसके अलावा हमारे पास एक चेक बॉक्स भी होता है। चेक बॉक्स हम ऐसे यूज करते हैं, जैसे कि ये वाला मैं दूसरा लेबल बनाऊंगी। यहाँ पर मैं एड्रेस की जगह दूसरा भी कर देती हूँ ब्रेक और यहाँ भी दूसरा ब्रेक कर देती हूँ कि मेरे पास एक फॉर्म की तरह क्लियर दिखाई दे। सही है, अच्छा, तो चेक बॉक्स के लिए यहाँ पर मैं अभी दूंगी कि मेरे पास एक लेबल है और लेबल के अंदर अब मैं टाइप अच्छा, लेबल में जैसे कि मैं यहाँ पर दूंगी हॉबीज के नाम से, कि यहाँ पर मैं अभी लिखूंगी कि हमें किसी एक को सेलेक्ट करना है ना, सेलेक्ट
योर हॉबीज, और यहाँ इनपुट पर मैं दूंगी, यहाँ पहले इसको ब्रेक कर देते हैं विदिन 2। अच्छा, यहाँ पर मैं इनपुट दूंगी नहीं, टेक्स्ट की जगह मैं दूंगी चेकबॉक्स। चेकबॉक्स के नेम के अंदर मैं लिखूंगी कि इसका जो हॉबी है हम हॉबी देंगे, और यहाँ पर मैं दूंगी वैल्यू में हमारे पास जैसे कि आ गया रीडिंग, तो यहाँ पर मैं दूंगी रीडिंग कि हमें स्क्रीन में ये शो हो जाए। इस टाइम को मैं ब्रेक कर देती हूँ। अच्छा, रीडिंग के अलावा इसको मैं कॉपी कर देती हूँ सारा। एक हमारे पास रीडिंग हॉबी हो गई, इसको मैं कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, दोबारा भी कर देती हूँ एंड देन दोबारा भी कर देती हूँ। हमारी एक नहीं बहुत सारी हॉबीज हो सकती है, सही है। अच्छा, जैसे कि मेरे पास एक स्पोर्ट्स भी हॉबी है, और यहाँ पर भी वैल्यू में भी हम डाल दे, सही है। अच्छा, स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट के अलावा हमारे पास म्यूजिक भी है, यहाँ पर भी मैं डाल दूँ कि हमारे पास म्यूजिक भी है। म्यूजिक के अलावा हमारे पास हॉबी जो है वो सिंगिंग भी है, सही है। डिफरेंट हॉबीज हमारे पास हो सकती है, सही है। तो ये हमारे पास सारे हॉबीज है और इनमें हम चेक बॉक्स के अंदर एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये हमारा सेलेक्ट योर हॉबीज, हम यहाँ पर ये वाला चेक बॉक्स है, सही है। ये हमारे पास रेडियो है और ये हमारे पास चेक बॉक्स है। तो इसके अलावा हम बहुत सारे इनपुट के अलावा बटन भी हो सकते हैं, कलर्स भी हो सकते हैं, डेट, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेजेस, मंथ, नंबर, डेट, सारी चीजें हम यहाँ पर दे सकते हैं टैब्स में, सही है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दे दूंगी कि इनपुट्स में क्या क्या टाइप्स जो है वो हो सकते हैं, तो आप लोग उनकी प्रैक्टिस भी कर देना, सही। अब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो फॉर्म को सबमिट करने का यहाँ पर वो बटन हमारे पास आ जाए ना, तो सबमिट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आए और ये जो फॉर्म है यहाँ पर मैं दूंगी सबमिट, और यहाँ पर लिखूंगी सबमिट नाउ, कंट्रोल एस। तो ये देखें, ये फॉर्म इसको नहीं करना है, कंट्रोल एस, और ये देखें ये फॉर्म हमारे पास फिर सबमिट हो जाएगा। इसको मैं ज़रा दोबारा ब्रेक कर देती हूँ, भी कर देती हैं कंट्रोल एस। तो ये देखें, ये हमारे पास ये फॉर्म सारा सबमिट हो जाएगा। हमने एक्सेल में एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो उसी के पास चला जाएगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, सही है।